श्री सीतारामाभ्याम नमः। दोहावली। गाढ़े दिन का मित्र ही मित्र है, सुख के दिनों में चाहे कोई मित्र या शत्रु कुछ भी क्यों ना हो, कोई महत्व की बात नहीं है। सच्चा मित्र तो वही है जो बुरे विपत्ति के दिनों में प्रेम करता है। सूर्य अपने घर में अमावस्या के दिन चंद्रमा की शोभा को हरण कर लेता है, फिर भी उसको सब मित्र ही कहते हैं, क्योंकि वह विपत्ति में चंद्रमा का हित करता है, अपनी किरणों से सदा उसे प्रकाश देता रहता है। बराबरी का स्नेह दुखदायक होता है। तुलसीदास जी कहते हैं कि मित्र अपने से या तो छोटा हो या बड़ा हो तभी कल्याण है। बराबरी का प्रेम तो दुखदायक ही होता है। जैसे घी और मधु बराबर परिमाण में मिल जाने से भयंकर विष हो जाता है, मित्रता में छल बाधक है। तुलसीदास जी कहते हैं कि जो कोई अपने सामान्य मित्र से सुख चाहता हो तो उसे चाहिए कि वह चंद्रमा, त्रिशंकु और कैकई की गति को मन में विचार कर छल की छाया को भी ना छुए, अर्थात किसी भी प्रकार से छल ना करे। सच्चा हितैषी उसी को कहना चाहिए जो साधारण या कठिन कैसा भी काम पड़ने पर हल्की या भारी विपत्ति के समय स्वयं बिना किसी अनुरोध के हट करके सहायता करे। जैसे आंखों पर कोमल चोट होते हुए देखकर उसे पलकों पर ओढ़ लिया, रोक लिया जाता है, और शरीर पर भारी चोट होते हुए देखकर उसे हाथों पर रोक लिया जाता है। आंख पर जरा सा भी कोई आघात होने को होता है तो पलकें तुरंत स्वाभाविक ही बंद होकर आंखों को ढक लेती हैं और आघात स्वयं सह लेती हैं, और सिर पर आघात लगने की आशंका होते ही हाथ स्वयं उसे बचाने के लिए ऊपर उठ जाते हैं और स्वयं चोट सह लेते हैं। वैर और प्रेम अंधे होते हैं। तुलसीदास जी कहते हैं कि वैर और प्रेम चारों आंखों से, अंतर्दृष्टि एवं बाह्य दृष्टि दोनों से रहित अंधे होते हैं। वैरी अपने द्वेषी के गुणों को नहीं देखता और प्रेमी अपने प्रेमास्पद का दोष नहीं देखता, और ना इनको उचित अनुचित का ज्ञान होता है। जैसे वाम मार्गी साधक शराब का अत्यंत निंदनीय और त्याज्य होने पर भी आदर करती हैं और पवित्र गंगा जल की निंदा करती हैं। दानी और याचक का स्वभाव। तुलसीदास जी कहते हैं कि भिखमंगे को मांगना और देने वाले को दान देना ही अच्छा लगता है। अपने अपने काम में मांगने और देने में ना तो दोनों को आलस्य आता है, ना उद्वेग अथवा झुंझलाहट ही होती है, और ना आश्चर्य ही होता है, क्योंकि प्रेम को ही इन सब भावों का ढक्कन समझो। मांगने वाले को मांगने से तथा देने वाले को दान से स्वाभाविक प्रेम हो जाता है, जिससे ये सब बातें उनमें नहीं आ पाती। प्रेम और वैर ही अनुकूलता और प्रतिकूलता में हेतु है। ब्रह्मा जी ने अमृत और विष को निचोड़कर उनके सार रूप में गाली को रचा है, इसलिए गाली प्रेम और वैर दोनों की जननी पैदा करने वाली है। इस बात को बुद्धिमान पुरुष जानते हैं, गंवार नहीं। हंसी मजाक या विवाह के समय दी जाने वाली गाली प्रेम उत्पन्न करती है, और द्वेष वैमनस्य या क्रोध से दी हुई वैर पैदा करती है। स्मरण और प्रिय भाषण ही प्रेम की निशानी है, जो ना तो सदा कभी याद करते हैं और ना कभी मिलने पर मीठे वचन ही बोलते हैं। उनके घर वे ही जाते हैं जिनके हीरे की आंखें फूटी होती हैं, अर्थात जो महान मूर्ख होते हैं। स्वार्थ ही अच्छाई बुराई का मानदंड है। जब तक स्वार्थ है तब तक सभी वस्तुएं पवित्र और हितकारी जान पड़ती हैं। बिना चाह के वही चीजें
जो स्वार्थ के समय पवित्र और हितकारी जान पड़ती थी, अपवित्र और शत्रु के समान दिखाई देने लगती हैं। जैसे जब तक दांत अपने मुंह में रहते हैं तब तक वे माणिक के समान मूल्यवान होते हैं, परंतु वही टूटकर जब जमीन पर गिर पड़ते हैं तो अस्पृश्य हाड़ कहलाते हैं। संसार में प्रेम मार्ग के अधिकारी बिरले ही हैं। संसार में अधिकांश लोग तो मक्खी, कौवे, उल्लू, बगले और मेढक के सदृश बिना ही कारण हानि करने वाले, पर निंदा रूपी मल भक्षण करने वाले, भगवान की ओर से आंख मूंदे रखने वाले, ऊपर से सुंदर वेश धारण कर अंदर से छलने की इच्छा रखने वाले और व्यर्थ का बकवाद करने वाले हो गए हैं। और जो कुछ भले लोग हैं विविध तोते, कोयल और मोर के सदृश देखने में अच्छे पर पल में प्रेम तोड़कर भाग जाने वाले, बोलने में मधुर परंतु स्वार्थी, शरीर से सुंदर परंतु कठोर हृदय हैं। प्रेम पथ पर चलने योग्य तो कोई भी नहीं है।